हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन नागदेवे और आज डिस्कस करेंगे हम 10 स्टॉक्स फॉर 10 इयर्स। मतलब 10 ऐसे ग्रोइंग स्टॉक्स जो आने वाले 10 साल तक अच्छा खासा रिटर्न्स बना के दे सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो वीडियो पूरा देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो 10 स्टॉक्स ढूंढना है, वो भी 10 साल के लिए। तो बहुत ही केयरफुली एग्जामाइन करना पड़ेगा उन सारे फैक्टर्स को जो लॉन्ग टर्म्स ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स के लिए किसी भी स्टॉक्स को ढूंढना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। लेकिन कुछ क्राइटेरियाज हैं, अगर उनके तरफ ध्यान दिया तो इन्वेस्टर्स को काफ़ी कुछ हेल्प मिलती है। फिर इन्वेस्टर्स अच्छे स्टॉक्स को पहचान सकते हैं, क्योंकि ये आने वाले 10 सालों के लिए है। तो पहले तो कुछ की फैक्टर्स देख लेते हैं जिसको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। देखो, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई भी सेक्टर्स हो, और कोई भी स्टॉक्स आपको कितना भी अच्छा लगता हो, उसमें इन्वेस्ट करने के पहले उसके फंडामेंटल्स जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं तुरंत रिजेक्ट कर देता हूँ। और कंपनी के कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए और प्रॉफिट मार्जिन भी हेल्दी चाहिए। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए और मैनेजमेंट भी उसका अच्छा होना चाहिए। उस पर डेट भी ज़्यादा ना हो, एक्सेप्ट फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर। दूसरा की फैक्टर है इनोवेशन। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो मार्केट चेंज के हिसाब से चीज़ों को इनोवेट करती हो, और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से अगर कोई चीज़ें चेंज हो रही है तो उसको अडेप्ट करती हो। तीसरा की फैक्टर है वैल्यूएशन। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, आपने कितनी भी अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी ढूंढ लिया, स्टॉक ढूंढ लिया, लेकिन उसको सही वैल्यूएशन पे नहीं लिया तो आपके रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं बनते और आपको काफ़ी लंबे समय तक पेशेंस से वेट करना पड़ सकता है रिटर्न्स पाने के लिए, अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए, अगर हाई वैल्यूएशन पे लिया तो। इसलिए किसी भी स्टॉक्स को सही वैल्यूएशन पे लेना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर किसी दिन अपन सेपरेट वीडियो बना लेंगे। तो उसके लिए कुछ रेशियोज ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इससे ये पता चलेगा कि यू आर नॉट ओवर पेइंग फॉर स्टॉक। उसके बाद है प्राइस टू बुक वैल्यू, फिर है ROE, फिर है ROC, फिर है डेट टू इक्विटी। तो ऐसे कुछ रेशियो है, अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद की फैक्टर है डाइवर्सिफिकेशन। ये होता है अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए, अपने रिस्क को कम करने के लिए। क्योंकि अगर आपने किसी भी एक सेक्टर में पूरा पैसा डाल दिया, किसी एक स्टॉक में पूरा पैसा डाल दिया, तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ताकि आपकी रिस्क कम हो। और ये डाइवर्सिफिकेशन वेरियस सेक्टर्स में और वेरियस इंडस्ट्रीज में होना चाहिए। इन फैक्टर्स के साथ साथ और भी कुछ फैक्टर्स है, उसको भी शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। वो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये चेक करते वक्त आपको ग्रोइंग रेवेन्यू तो देखना है, लेकिन उसका ट्रेंड भी देखना है। तो रेवेन्यू ग्रोथ अप ट्रेंड में होना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोइंग हो रहे तो उसको हेल्दी बिजनेस माना जाता है। उसके साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग कैश फ्लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने एक्सपेंस को कवर कर रही है और फ्यूचर ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रही है। उसके बाद देखना है इंडस्ट्री एनालिसिस, थरो एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्री जिसमें आपकी कंपनी काम कर रही है, ज़रूरी है। तो उसका ट्रेंड क्या है और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है। उसके अलावा है मार्केट साइज, डिमांड सप्लाई, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा अगर आप किसी हैवी रेगुलेटेड सेक्टर में काम कर रहे हो तो उसके रेगुलेशंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है और रेगुलेशंस क्या है, और अगर कोई रिफॉर्म्स कर रहा है गवर्नमेंट तो उसके बारे में अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन सारी चीज़ों से कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है और प्रॉफिट है उस पर इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है, इसके ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों से आपको एक अच्छा स्टॉक लॉन्ग टर्म में ढूंढने के लिए बहुत हेल्प हो सकती है। तो देखते हैं अभी 10 स्टॉक्स फॉर 10 ईयर्स। तो सबसे पहले तो लेते हैं IT सेक्टर और AI सेक्टर। ये ऐसा सेक्टर है जो कंसिस्टेंटली ग्रो करते रहता है और चीज़ों को अपडेटेड करना, इनोवेशन करना और नए नए चीज़ों को लॉन्च करना, ये इस सेक्टर का स्वभाव है। और इसलिए आगे कई अरसों तक ये सेक्टर ग्रो करने वाला है, ऐसा बोल सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक तो है परसिस्टेंट सिस्टम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड स्ट्रैटेजी सर्विस प्रोवाइड करता है और कुछ दिन पहले इसने काफ़ी अच्छा करेक्शन दिया था। अभी तो ये 70 के PE पे अवेलेबल है, तो थोड़ा करेक्शन आने का वेट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स। इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है वो 10 साल में 19% की है और 5 साल में 24% की है। कंपाउंडेड प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो 10 साल में 16% की है और 5 साल में 27% की है।
इसका स्टॉक प्राइस CAGR तो और भी कमाल का है, 10 साल में 32% का है और 5 साल में 80% का है। तो परसिस्टेंट सिस्टम डेट फ्री कंपनी भी है और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक भी है, तो ये 10 साल तक सस्टेन करके अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है, ऐसा बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे तो कोफोर्ज के बारे में भी पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी और एग्रेसिव कंपनी है। और इसी सेक्टर की स्टेबल और बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी कोई ढूंढ रहा है या चाहिए, जिसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जिसकी कैपिटल ज़्यादा है, जिसको 12 से 15% का रिटर्न चाहिए, तो वो TCS, इन्फोसिस, HCL टेक या फिर LTI में भी जा सकते हैं। सेकंड कंपनी है टाटा एलेक्सी। टाटा का ब्रांड है और ट्रस्ट वर्दी मैनेजमेंट है। कंपनी भी डेट फ्री है और ये वर्ल्ड की लीडिंग प्रोवाइडर है डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस के लिए। अभी तो 48,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। ROE और ROC दोनों ही काफ़ी बढ़िया है इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है वो 10 साल में 16% की है और 5 साल में 17% की है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 10 साल में 27% की है और 5 साल में 22% की है। और स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो 10 साल में 38% का है और 5 साल में 64% का है। तो टाटा एलेक्सी का काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। टाटा एलेक्सी के अलावा KPIT के बारे में भी सोच सकते हैं। दोनों का फ्यूचर काफ़ी बढ़िया है और बिजनेस भी फ्यूचरिस्टिक है। दूसरा सेक्टर है FMCG सेक्टर या फूड सेक्टर। ये एवरग्रीन सेक्टर है और ये मंदी में आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छे से संभालता है और ये हमेशा तक चलने वाला और बरसों तक चलने वाला बिजनेस है। इसमें मैं चुनूंगा VBL को। काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है इसने अपने इन्वेस्टर्स को और उनका पैसा, अपने इन्वेस्टर्स का पैसा काफ़ी अच्छे से कंपाउंड करके दिया है। VBL का बिजनेस प्रूवन और टेस्टेड हो गया है और इसके पास कैपेक्स करने का बहुत अच्छा स्कोप भी है। ये बेवरेज इंडस्ट्री का एक की प्लेयर है और दुनिया की वन ऑफ दी लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है पेप्सिको के लिए। ये पेप्सिको के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, मतलब बनाती भी है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। इसके 36 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में है और 12 इंटरनेशनली है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूटर काफ़ी बढ़िया है। पेप्सिको के साथ इसका स्ट्रॉन्ग रिलेशन है और इसकी जो लाइसेंस एग्रीमेंट है वो भी 2039 तक एक्सटेंड किया है। इसकी सेल्स ग्रोथ 22% की है 10 साल में और कंपाउंडेड प्रॉफिट की ग्रोथ 49% की है 10 साल में। इसका स्टॉक प्राइस CAGR जो है वो 63% का है 5 साल में और प्रमोटर के पास 62% के भी ऊपर के स्टेक है। तो ये आने वाले 10 साल तक या उसके बाद भी ग्रो करते रहेगी, इतना तो स्कोप इसके पास है, ऐसा बोल सकते हैं। अभी तो इसका PE 85-86 के आसपास है, तो इन्वेस्टर्स को अच्छे डिस्काउंट का वेट करना पड़ सकता है। वैसे ही ज़्यादा डिस्काउंट देती भी नहीं है। वैसे मेरा कुछ रिकमेंडेशन नहीं है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। डोंट टेक इट एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस। काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरा स्टॉक है FMCG का और फूड इंडस्ट्री का बीकाजी। 24,300 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। तो जो लोग कम मार्केट कैप वाली कंपनी चाहते हैं, मतलब जिसका मार्केट कैप कम हो, बिजनेस भी स्ट्रांग हो, अच्छा हो, रेवेन्यू प्रॉफिट भी अच्छे हो, ग्रोइंग हो, मैनेजमेंट भी अच्छा हो और जिसका फ्यूचर भी बढ़िया हो, तो उसके लिए बीकाजी मुझे काफ़ी अच्छा कैंडिडेट लगता है, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक भी है और फ्यूचर में ये सेक्टर ग्रो करते रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये देखते देखते कब 50,000 करोड़ का हो जाएगा या 1 लाख करोड़ का हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसके लिए कंपनी को काफ़ी अच्छे रेवेन्यूज़ और नेट प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा और कंसिस्टेंट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है। लेकिन ये इसके लिए बीकाजी के लिए पॉसिबल है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसके पास इतना स्कोप है, ऐसा मुझे लगता है। ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट FMCG ब्रांड है। इसका जोग्राफिकल प्रेजेंस और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दोनों ही बढ़िया है और इसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। सेल्स ग्रोथ 21% की है 5 साल में, प्रॉफिट ग्रोथ 40% की है 5 साल में। स्टॉक प्राइस का CAGR तो एक ही साल का अवेलेबल है जो 99% का है। पांचवा स्टॉक है वायर एंड केबल सेक्टर से। तो वायर एंड केबल काफ़ी अच्छा सेक्टर है और लॉन्ग रन में चलने वाला सेक्टर है और 10-15 सालों तक ग्रो करते रहेगा, ऐसा बिजनेस है। और इसमें पॉलीकैब और KEI दोनों ही बढ़िया कंपनी है। इसके अलावा जिसको छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी चाहिए वो RR केबल के बारे में अपनी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो मार्केट लीडर है पॉलीकैब, वो काफ़ी अच्छा लगता है 10 साल तक ग्रो करने के लिए। लीडिंग मैन्युफैक्चरर है वायर एंड केबल का। FMEG में भी इसका काफ़ी अच्छा बिजनेस है। डेट फ्री कंपनी है।
इसकी सेल्स ग्रोथ जो है वो 16% की है 10 साल में और 18% की है 5 साल में। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 34% की है 10 साल में और स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो 57% का है 5 साल में और प्रमोटर के पास 65% के स्टेक है। छठवां स्टॉक है पाइप्स एंड फिटिंग सेक्टर का। उसमें एक ही कंपनी है जो लंबे समय तक ग्रो करके अच्छा बिजनेस करके अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न निकाल के देगी अगले 10-12 साल तक, वो है एस्ट्रल पॉली। इट इज़ अमॉन्ग्स द लीडिंग प्लेयर इन CPVC पाइप्स एंड फिटिंग बिजनेस इन इंडिया। इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी बढ़िया है और पाइप्स एंड फिटिंग के अलावा ये एडेसिव के बिजनेस में भी अच्छा कारोबार करती है। इसके एक्सपांशन प्लान और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी बेहतरीन है। 54,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और कंपनी भी डेट फ्री है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 18% की है 10 साल में भी और 5 साल में भी। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 21% की है 10 साल में और 22% की है 5 साल में और स्टॉक प्राइस का CAGR है वो 28% का है 10 साल में। प्रमोटर होल्डिंग 54% की है और FIs और DIs ने भी अच्छा माल लेके बैठे और ये लॉन्ग टर्म में टिकने वाली कंपनी है ऐसा बोल सकते हैं। और इसी सेक्टर की कोई छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी ढूंढ रहा है तो प्रिंस पाइप के बारे में वो अपनी पढ़ाई कर सकता है। सातवां स्टॉक है रिन्यूएबल एनर्जी और सोलार सेक्टर से। यह ऐसा सेक्टर है जिसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत बढ़िया है और काफ़ी तगड़ा पोटेंशियल है। इंडिया में भी और ग्लोबली भी ये काफ़ी डिमांडेबल सेक्टर है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ने ही वाली है, बढ़ती ही जाने वाली है और आने वाले दिनों में इस सेक्टर में काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स एंट्री करने वाले हैं। लेकिन जो ट्रस्टवर्दी ब्रांड है वही सबका फेवरेट है और ग्रोथ भी उसमें काफ़ी अच्छी है, वो है टाटा पावर। इंडिया की लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। इसका एम है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली थ्रू रिन्यूएबल सोर्स। ये सोलर रूफ भी बनाते हैं और इनका प्लान है कि 2025 तक 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशन बना जाए। इसकी कंपाउंडेड प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो 77% की है 10 साल में और 74% की है 5 साल में और स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो 48% का है 5 साल में भी और 3 साल में भी। इसके अलावा KPI ग्रीन और प्रीमियर एनर्जी ये भी काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है इसी सेक्टर के, जिसके बारे में आप चाहे तो पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो बैंकिंग, फाइनेंस एंड NBFC सेक्टर से है। तो बैंकिंग और फाइनेंस के बिना किसी भी देश की जो गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ती और किसी भी देश के तरक्की के लिए बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अगर कोई बैंकिंग में ही जाना चाहता है तो ICICI बैंक की फ़िलहाल तो अच्छी लगती है, लेकिन जो NBFC सेक्टर है उसका रिटर्न्स काफ़ी अच्छा रहता है। तो उसमें बजाज फाइनेंस ही है जिसकी ग्रोथ अभी तक हो रही है और आगे भी होती रहेगी ऐसा लगता है। लेंडिंग के बिजनेस का टॉप प्लेयर है और लेंडिंग का पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। इसका स्टॉक का प्राइस तो उसका एक ही रेंज में अटका है काफ़ी दिनों से, लेकिन उसका प्रॉफिट जो है वो एक रेंज में अटका नहीं है, वो तो ग्रोइंग है। 5 साल में 24% के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 29% की है 5 साल में और स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल का 40% का है। लेकिन काफ़ी दिनों से जियो फाइनेंस का डर लेके बैठे हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स। तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैं तो जियो फाइनेंस और बजाज फाइनेंस दोनों ही रखूँगा ताकि कोई टेंशन ही ना रहे। 9वां जो स्टॉक है वो फाइनेंशियल सर्विस में ही आता है, लेकिन डिपॉजिटरी सर्विस का स्टॉक है। उसका नाम है CDSL। ये डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करता है, मार्केट के सभी पार्टिसिपेंट को डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसका बिजनेस 10 साल, 20 साल और कई सालों तक चलते रहेगा और ग्रो करते रहेगा। इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 25% की है 10 साल में और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 29% की है 10 साल में और स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो 71% का है 5 साल में। अभी रिसेंटली मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। 10वां स्टॉक है केमिकल सेक्टर से। तो केमिकल सेक्टर में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी कंपनी लेनी चाहिए और कौन सी कंपनी ना लेनी चाहिए। तो जिसको रिस्क ही नहीं लेना है उसके लिए तो पीडिलाइट बेस्ट है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है और रिस्क फ्री कंपनी है, स्टेबल ग्रोथ है। इसके बारे में SRF के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में फाइन ऑर्गेनिक की। कम मार्केट कैप वाली कंपनी, फ्यूचरिस्टिक कंपनी और 10-15 सालों तक अच्छा बिजनेस और ग्रोइंग बिजनेस कर सकती है। डेट फ्री कंपनी है और बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स बनाती है फाइन ऑर्गेनिक, जो वेरियस इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं जैसे फूड, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा।
ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ओलियोकेमिकल एडिटिव्स का। इसके कस्टमर्स डाइवर्सिफाइड है, जैसे कोको कोला, ब्रिटानिया, एशियन पेंट, पार्ले, पीडीलाइट, बर्जर एक्सेट्रा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है और अभी 16,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। मतलब ये मल्टीप्लाई होने के लिए काफ़ी पोटेंशियल है इसके पास, काफ़ी अच्छा स्कोप है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 19% का है 10 साल का और 23% का है 5 साल का, और प्रमोटर के पास 75% के स्टेक है। तो ये आने वाले 10 सालों तक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है, इसका ये अच्छा दावेदार है। तो ये थे 10 स्टॉक्स फॉर 10 ईयर। अगर इसको अच्छे से समराइज किया तो उसमें है परसिस्टेंट, टाटा एलेक्सी, वीबीएल, बीकाजी, पॉलीकैब, एस्ट्रल, टाटा पावर, बजाज फाइनेंस, सीडीएसएल और फाइन ऑर्गेनिक। लेकिन मेरे बोलने से कुछ डिसीजन नहीं लेना है, खुद की स्टडी करना है, एनालिसिस करना है, फिर कोई डिसीजन लेना है, क्योंकि मेरा कुछ रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। सो काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। और वीडियो अच्छा लगा, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ नॉलेज मिला, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।